हेलो गाइस, आज मेरी बहन की एंगेजमेंट है तो मैं जल्दी जल्दी काम को करने लगता हूँ। धान को छत पे लेके चारों ओर फैला देता हूँ, पाँव से भी और हाथ से भी। उसके बाद घर से निकल के मैं और मेरा बड़ा भाई गांव की तरफ निकल जाते हैं। तभी यहाँ पे देखता हूँ कि एक बकरी का बच्चे को बहुत प्यार से नहला रहे थे। उसके बाद हम भी नहा धो के पहुँच जाते हैं जहाँ पे एंगेजमेंट हो रहा था। तो यहाँ पे सब लोग बहन को भूतनी बनाने के लिए स्टार्ट हो ही गए थे। मुझे इतना सब पता भी नहीं है कि बहन के चेहरे में क्या क्या लगा भी रहे थे, और सब लोग देखते ही जा रहे थे कि बहन के चेहरे में क्या क्या थोप रहे थे। और ये सब को देख के भैया को आ जाता है गुस्सा, तो भैया अब हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल देते हैं और सबके बीच में बैठा देते हैं। बैठाने के बाद में ये पंडित जी कौन सा मंत्र पढ़ रहा था वो तो पता नहीं, लेकिन ये सुन के भैया को बहुत हंसी आ रहा था। उसके बाद में फिर से पंडित जी बड़े पापा को और उनके समधी जी को वेट नापने के लिए बोल देते हैं। उसके बाद रिश्ता में होने वाले ससुर जी कौन जीता और कौन हारा उन सब का नाम पढ़ने लगते हैं। तभी अनु दीदी यहाँ पे हंस पड़ते हैं, क्यों वो तो पता नहीं, भगवान जाने। उसके बाद बहन यहाँ पे दामाद जी का पाँव धो के पहुँच भी देते हैं। तभी ये ससुर जी एक दूसरे का साथ कैसे देना है और एक दूसरे को सुख दुख में कैसे खड़ा होना है वो बताने लगते हैं। और सभी लोग बहुत ही ध्यान से सुनने लगते हैं और साथ में मैं भी सुन लेता हूँ। और फिर यहाँ पे कलश का हेरा फेरी होता है। उसके बाद रिंग सेरेमनी होता है, फिर गले पे हार पहनाया जाता है और दामाद जी की छोटी बहन पाँव में पायल भी पहना देती है। उसके बाद दामाद जी अपने शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करते हुए एक बेचारे नारियल को फोड़ ही डालते हैं, और बहन भी कुछ कम नहीं थी। इसी तरह एंगेजमेंट खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर मैं मार्केट की तरफ निकल जाता हूँ कुछ सामान खरीदने के लिए, और आज का ये मिनी ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करता हूँ।